सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के आर्टिकल में आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज का आर्टिकल। फाइनली काफी टाइम बाद एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें थोड़ी जान लगाने में मजा आएगा। एज यू सी क्लाइमेट एक्शन के ऊपर है। तो बेसिकली ये मोटा मोटी तौर पे ये आर्टिकल ये शो करता है कि क्लाइमेट एक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे कैसे किस किस चीज को हमें कितना कितना इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि कार्बन इमिशन कम होना चाहिए। ठीक है, पहली बात हम करते हैं इस आर्टिकल के फर्स्ट पॉइंट से, जो कि इसकी हेडिंग होती है, तो उसको डिस्कस करते हैं। देखो, क्लाइमेट एक्शन, ये धुआं दिख रहा है ना, धुआं धुआं सी है जिंदगी, बेसिकली कार्बन इमिशन है। एक जीके का क्वेश्चन बताता हूं, हमेशा याद रखना। इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था। कब हुआ था? शायद 11 दिसंबर 1997 को। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है कि जीके में कभी हो ही नहीं ऐसा पूछे ना, सॉरी, याद रखना, बस बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि ठीक है सर, हमें पता है क्लाइमेट एक्शन को कैसे करना चाहिए, प्रदूषण कम करो और ये वो बहुत बड़े बड़े 10वीं 11वीं निबंध लिखे होंगे आप लोगों ने, हमें पता है, बट उसको कम कैसे करना है वो नहीं पता। हमें थियोरेटिकल पोर्शन पता है उसका कैसे कम होता है। थियोरेटिकल पोर्शन लाइक गाड़ियां कम चलाओ, ग्रीन एनर्जी का ज्यादा यूज करो इंस्टेड ऑफ दिस एनर्जी, सोलर एनर्जी का ज्यादा प्रयोग करो कंपेरेटिव कार्बन इमिशन एनर्जी के, इंडस्ट्रीज को थोड़ा कम यूज करो ताकि इन्वायरमेंट कंट्रोल में आए। ये सब आपने 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में निबंध लिखे होंगे ऐसे, तो वहां काफी यूज हुआ होगा। अब एज यू नो, अगर एज ए कॉम्पिटिशन एग्जाम या आपका कभी मान लो आपको एसएससी का डिस्क्रिप्टिव देना हो या बैंक का डिस्क्रिप्टिव देना हो, तो वहां पे आप इस क्लाइमेट एक्शन को कैसे लीड करोगे, तो वो आज के आर्टिकल में आपको पता चलेगा। बाकी इसकी वोकेब देख लेते हैं, थोड़े बहुत वर्ड है। पहला वर्ड है परसीव। परसीव का मतलब होता है कि आप है ना कोई चीज को लेके बहुत ही कॉन्शियस या अवेयर हो। ठीक है, जब उसको रियलाइज या अंडरस्टैंड करने की बात आ जाए, जब कोई चीज की बात करने आ जाए ना करने पे आ जाए, तब आप समझते हो कि नहीं यार, दिस सिचुएशन इज परसीव सिचुएशन फॉर मी। अब मेरे को इसको रियलाइज और अवेयर करना पड़ेगा इस सिचुएशन के बारे में। नेक्स्ट वर्ड है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्टो सुना होगा, मैनिफेस्ट भी उसी का ही वर्ड है। लाइक चीजों को आप क्लियर और ऑब्वियस रखो कि एकदम माइंड के अंदर सेट रखो चीजों को। लेवी इज अ वेरी शानदार वर्ड। इसका मतलब होता है कोई चीज को इम्पोज करना, लगाना। तो लेवी मतलब टैक्स लगाना। बेसिकली टैक्स के लिए ज्यादा यूज होता है, तो इम्पोज टैक्स। कमेंसरेट। कमेंसरेट इज अ वेरी पॉपुलर वर्ड। ये बताता है बेसिकली किसी चीज के प्रपोर्शन को। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश आर्टिकल, सो ये मेरा कमेंसरेट है। किसके रिस्पेक्ट में? आपके रिस्पेक्ट में, क्या मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूं, ये होता है कमेंसरेट। रिबेट का मतलब बेसिकली होता है कि आप रिफंड, मतलब पार्शियल रिफंड कर लो टू समवन हु हैज पेड टू मच फॉर टैक्स एंड रेंट यूटिलिटी। मतलब आप किसी को थोड़ा पार्शियल रिफंड कर देते हो ना कि भाई यार नहीं तो मत दे, थोड़ा रख ले। तो ये सिचुएशन है। इनोक्यूलेट याद रखना, याद ही रखना, मैं तो कह रहा हूं। वैक्सीन वर्ड नहीं यूज करेंगे आर्टिकल के अंदर। अगर कोई शानदार पेपर हुआ, वो पक्का इनोक्यूलेट वर्ड यूज करेंगे और आपको नहीं पता चलेगा कि वैक्सीनेट का मतलब एक्चुअली में इनोक्यूलेट होता है। वैक्सीनेशन का भी मतलब इनोकुलेशन बोल दो। देखो ये तो एज अ वर्ब की तरह यूज होगी, शायद, मेरे को श्योर नहीं हूं, बट इनोक्यूलेशन, इनो ओ बन जा, हाँ, इनोक्यूलेशन इज इक्वल टू वैक्सीनेशन। ठीक है, सो क्लियर है। सिनोनिम्स पूछ लेगा, वैक्सीनेशन का सिनोनिम्स या इनोकुलेट का सिनोनिम्स पूछ लेगा, तो वैक्सीनेशन ऐसे याद रखना थोड़ा। नीचे क्या है क्या वर्ड? डिंग 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 डिंग। मैं निंजा हथौड़ी।
वैसे ये वर्ड क्लाइंट से बना है, क्लाइंटली बोलते हैं इसको। इसका मतलब भी कस्टमर था, थोड़ा सा वर्ड को इंटरचेंज कर दिया है। बोटल नेक बता चुका हूँ काफी बार, ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर आप कोई चीज को लेट कर दो। बोटल नेक का मतलब ये नहीं समझना बोतल का ढक्कन, ढक्कन वैसे हमारे इधर बोलते हैं, मतलब बोतल के ऊपर का जो कैप होता है उसकी बात कर रहा है। बोटल नेक का मतलब वही होता है, तो वो नहीं है इसका मतलब। बेसिकली ये सारे वर्ड इकोनॉमी से रिलेटेड वर्ड यूज होते हैं। ये हो गया रिबेट, हो गया लेवी, हो गया मैनिफेस्ट, हो गया रिबेट, हो गया, ये सारे वर्ड जो है इकोनॉमी से रिलेटेड वर्ड्स हैं। तो वापस आते हैं हमारे आर्टिकल के ऊपर, ठीक है। देखो ये आर्टिकल बेसिकली कहना क्या चाह रहा है, देखो सिंपली हम बात करें अच्छी अच्छी बातों के बारे में। कार्बन इमिशन का प्रोग्राम रोकना इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दो चीजें इसके अंदर लीड करती है। फर्स्ट, डेवलप्ड कंट्री, एंड नेक्स्ट डेवलपिंग कंट्री। एक और ले सकते हैं पुअर कंट्री, अगर लेना चाहो तो, ठीक है। एक मोटा मोटी तौर पे एकदम नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज दो पड़ोसी है, एक घर फुल अमीर है, हाई लेवल ऑफ रिचनेस है उसके घर में, और एक घर जो है वो पुअर है। बट हाई लेवल का जो रिचनेस वाला घर है वो भी वही काम करता है जो पुअर घर वाला काम करता है, बट उसने सही से यूज किया होगा तो वो जल्द रिच बन गया होगा, ये पुअर रह गया होगा। बट दोनों की वजह से पूरी सोसाइटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अब आपसे पूछता हूँ, लोग आके परेशान पुअर को करेंगे रिच को करेंगे? मेरे हिसाब से आपके माइंड में भी यही आ रहा होगा कि पुअर को परेशान करेंगे, क्योंकि उसको इजीली हार्म करना पॉसिबल है, दे कैन इजीली वनरेबल। रिच को करेंगे, रिच पैसे से दबा देगा, अरे भाई लेना यार, जा ना तू, एक बार बात खत्म कर, यही है। तो यहाँ पे रिच का मतलब, रिच पर्सन का घर कौन सा है, तो वो डेवलप्ड घर है। और पुअर मतलब एकदम ही पुअर और थोड़ा बहुत ले लें तो डेवलपिंग, यानी कि मिडिल मिडिल वाला एशियन मीडियोकर वाला सिचुएशन बोल दो, तो यही है। तो अगर देखें हम कार्बन एमिशन के अंदर, तो वन एंड ओनली सबसे बकवास फर्स्ट रैंक पे आता है कार्बन एमिशन को सबसे ज्यादा बढ़ाने वाला चाइना, देन वी हैव अमेरिका, एंड थर्ड इज नन अदर देन और इंडिया, ठीक है। अब बात करें कि देखो चाइना ने पता है क्या कहा है, चाइना ने कहा है कि वो 2060 तक कार्बन एमिशन को एकदम खत्म कर देगा। वो ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो एक डेवलप्ड कंट्री है, और वो उसने उसका कुछ प्रपोर्शन निकाल के रखा होगा माइंड में, सेटनेस अल्टरनेटिव वे निकाल रखा होगा उसने कुछ ना कुछ, तो तभी ना इतने श्योर से बोल ना पा रहा है। क्यों इतना श्योरली कौन बोलता है कि भाई मैं इस साल ये एग्जाम 100% क्लियर कर दूंगा? कैसे बोल रहा है वो? दैट मीन्स उसका प्रिपरेशन बहुत शानदार है। तो कोई चीज के बारे में आप पहले से प्रिपेयर हो, दैट मीन्स यू आर क्लियर अबाउट योर एम्बिशन इन अ फ्यूचर। That's why you are saying that you have to clear the 2016, you have zero emission of carbon in a country. Is that clear or not? But अगर बात करें इंस्टेड ऑफ दिस इंडिया की, क्या इंडिया जीरो कार्बन एमिशन को टच कर पाएगा कभी? आप बताओ, आप बताओ, आप बताओ। पॉसिबल नहीं है, इजीली पॉसिबल नहीं है। हाँ, हालांकि देखो गवर्नमेंट काफी कर रही है, सोलर एनर्जी को बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। मतलब आपने देखा ही होगा, रेलवेज, हॉस्पिटल, काफी जगह है जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए सोलर प्लांट ज्यादा लगे, घरों के छतों पे भी एक्चुअली में सोलर प्लांट ही लगाया जा रहा है काफी ज्यादा। तो अब ये जो चीज है उस पे पब्लिक सेक्टर का कोई हाथ नहीं है कार्बन इमिशन की सिचुएशन में। क्यों नहीं है? रीजन इज दैट इंडस्ट्रियल वर्क है। धुआं, अब हम क्या घर में धुआं निकालेंगे क्या? भाई हमें कुछ बनाना है तो धुआं निकालेंगे। सपोज मेरे को कोई चीज का प्रोडक्शन करना है तो मैं घर में चिमनी लगा के शुरू हो जाऊं, उसके प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूं, मेल्ट करूं पहले तो इस रॉ मटेरियल को, फिर उसका शेप बनाने के लिए ये करूं वो करूं, पॉसिबल नहीं है। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का काम है। लेकिन हाँ, इसके अंदर एक सबसे खतरनाक चीज, तो गवर्नमेंट भी तो इन्वॉल्व रहती है। लॉट ऑफ थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में बेसिकली क्या होता है, कोल होता है। कोल को फर्निश करते हैं, फर्निश करके उसको पहले तो हीट जनरेट करते हैं, हीट से जो पोल्यूशन क्रिएट होता है उससे फिर टरबाइन रोटेट होता है, टरबाइन रोटेट से
टॉर्क जनरेट होता है, टॉर्क जनरेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी से पब्लिकली इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। इसमें किसका रोल है? पब्लिक ने खोली जगह ना, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है, कुछ है जो प्राइवेट ऑथोराइज्ड है, वैसे भी कुछ ज्यादा क्या है, सब कुछ तो प्राइवेट हो ही रहा है। सो ये सब सिचुएशन है। तो इन सब सिचुएशनों को सोल्व करने के लिए अब सॉल्यूशन देखते हैं हम। सॉल्यूशन ये बताया जा रहा है कि टैक्स लगा दो भैया। अच्छा, तू धुआं निकाल रहा है, निकाल भाई, जितना धुआं निकालेगा उसके हिसाब से जितना तेरा टन ऑफ धुआं निकलेगा या कार्बन एमिशन होगा उसके रेस्पेक्ट में तेरे को टैक्स देना पड़ेगा। उससे क्या फायदा होगा? बहुत फायदा होगा। उससे फायदा ये होगा कि जो टैक्सेशन सिस्टम इंप्लीमेंट होता है जगह जगह पे, उस टैक्सेशन सिस्टम को अगर यहाँ अप्लाई कर दिया जाता है तो कंपनीज भी अवेयर रहेगी कि भाई कार्बन इमिशन कम कर, वरना टैक्स हमें भी भरना पड़ जाएगा। अगर ज्यादा करेंगे तो ज्यादा भरना पड़ेगा। बट ये प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, ये मेरे थॉट बता रहा हूं, इस आर्टिकल के नहीं। सपोज कोई इंडस्ट्री एकदम हाई लेवल पे रिच है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, छोड़ो सब छोड़ो, कोई दिक्कत होगी उसको टैक्स पे करने में। इसका थोड़ा और शानदार अल्टरनेटिव वे निकालते हैं ना, टैक्स के अलावा। टैक्स अच्छा है वे, बट और कोई वे। हाँ, ये है कि जितना बड़ा आप कार्बन इमिशन करोगे उतना बड़ा आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कैसे कैसे बता रहे हैं, इसके बेसिस पे इन्होंने ग्लोबली एक चीज स्टार्ट की है, नाम है उसका ग्लोबली कार्बन रिडक्शन इंसेंटिव्स। मतलब आप जितना भी इमिशन स्टार्ट करोगे कार्बन का करना, उसका जितना भी इंसेंटिव मिलेगा उसको हम पुअर कंट्रीज की तरफ ट्रांसफर कर देंगे। ये चीज किसी फिक्स्ड एक सिनेरियो के अंडर नहीं है, ऑल अराउंड द ग्लोब की बात हो रही है, जितने भी देश हैं। तो स्टार्ट करते हैं पढ़ना। क्लाइमेट चेंज इज मैनिफेस्ट इटसेल्फ, ठीक है, ये तो सबके माइंड में है ही, आई ऑन माइंड है। इटसेल्फ अक्रॉस द वर्ल्ड वेदर थ्रू अनप्रेसिडेंट का मतलब नेवर डन बिफोर, अ वाइल्ड फायर इन ऑस्ट्रेलिया, जो आग लगी थी वहां के वाइल्ड नेचर में, ड्रॉट सूखा पड़ा था सब सारे अफ्रीका के अंदर, और विंटर फ्रीज हो गया टेक्सास के अंदर। ये सब तो होगा, क्लाइमेट चेंज होगा तो। बाय सम काउंट्स, अभी देखो ना, सर्दी अभी गई भी नहीं है और गर्मी इतनी लगती है। बाय सम काउंट्स इंडिया इज अमंग द कंट्रीज मोस्ट थ्रेटेड बाय द क्लाइमेट चेंज। देखो, इट्स इन आवर इंटरेस्ट टू लिसन टू आवर क्लाइमेट एक्टिविस्ट एंड प्रेस टू द ग्लोबल एक्शन। क्लाइमेट एक्टिविस्ट लाइक ग्रेटा थनबर्ग हो गई, या और भी क्या नाम थे, जैसे ये दिशा रवि जो भी अरेस्ट हो रखी है, ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट को थोड़ा सा अपडेट करके ट्विटर पे शेयर किया था तब। While no country alone can make a difference, change is possible through cooperative global action. अकेला कोई नहीं कर सकता, ये ग्लोबली करना पड़ेगा। मैं अपने घर में थोड़ी ईंटें सही कर लूंगा तो उससे थोड़ा ना पता है कि सोसाइटी अच्छी लगने लग जाएगी, सबको थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। With the Biden administration fully prepared to recommit the US to do its bit, कर रहा है, ठीक है। There is a hope for significant movement in the climate talks in London later this year. भाई ये हो गया, देखो पेरिस के अंदर होता है क्लाइमेट एक्शन के ऊपर टॉक, लंदन के अंदर होता है। एक आपने COP सुना होगा, कंजर्वेटिव ऑफ पार्टीज। ये बेसिकली क्लाइमेट एक्शन के बारे में ही डिस्कशन होता है यहाँ पे, कैसे कैसे करें बात। कभी दावोस के अंदर इसकी बैठक होती है, कभी कहीं होती है। As a leader among emerging market, India should go with the serious proposal likely to move the needle and also feed the industrial world. जैसे जैसे लीडर के जो मार्केट इमर्जिंग हो रहा है इंडिया के अंदर, उन सबको भी एक सीरियस प्रपोजल लाना चाहिए इस चीज के रिस्पेक्ट में, ये बोलना चाह रहा है भैया। ओके, इकोनॉमी जनरली एग्री दैट एन इंपॉर्टेंट वे टू रिड्यूस कार्बन एमिशन इज टू टैक्स देम। एक ही बेस्ट मेथड है कि टैक्स लगा दो, क्या करा दो, टैक्स देम, ठीक है। बट द चेंज दोज द टैक्सेस इज ब्रिंग अबाउट वेल बी डिजाइन, इसको डिजाइन और डिसरप्टिव इन अ शॉर्ट रन के लिए। दैट मीन्स एनी डिस्कशन ऑफ इम्पोजिंग कार्बन टैक्स इन अ कंट्री सून रन्स इनटू आइदर फ्री राइडर और फेयरनेस प्रॉब्लम। एकदम सही से चले और कोई भी विश्वासघात ना हो, ठीक है। द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज सच एज द US आर कंसर्न्ड दैट डेवलपिंग कंट्रीज विल फ्री राइड and keep pumping out emissions. Indians, however, believe
there is a profound inequality is asking India, which has the per capita emission of 1.8 ton, सोच रहे हो, CO2 in 2017 की बात हो रहा है, to bear the same burden as the US if ton per person, और सऊदी अरेबिया इज 90 टन के आसपास। मैं नीचे चला गया, भावुक हो गया क्या? यही होता है मेरे साथ। Yet, the least costly way of reducing global emission would be to give everyone similar incentive. सबको बराबर इंसेंटिव मिलना चाहिए। इंडिया शुड नॉट बिल्ड मेनी मोर डर्टी कोल प्लांट एज इट ग्रोज, एंड यूरोप शुड क्लोज डाउन द प्लांट्स इज ऑलरेडी हैज, कर चुकी है वो। सो हाउ डू वी बैलेंस? अब एक कंट्री तो एमिशन को कम करने के लिए कुछ प्लांट कम कर दिए, और एक कंट्री जो अभी डेवलप होनी स्टार्ट हुई है वो क्या कर रही है, इस चीज को बढ़ाई जा रही है। तो बैलेंस कैसे होगा? समझ रहे हो? एक गली को साफ कर दिया, उसका कचरा उठा के दूसरी गली में डाल दिया, तो हो गई सोसाइटी साफ? नॉट अ चांस। सो इंडिया शुड नॉट बिल्ड मेनी मोर डर्टी कोल प्लांट द यूरोप से, ठीक है, यहां तक पढ़ चुके हैं। सो हाउ डू वी बैलेंस दैट कंसेप्ट व्हाइल द सेविंग द वर्ल्ड वी लिव इन? कैसे बचाएंगे? तो ओके, द इकोनॉमिक सॉल्यूशन इज क्वाइट सिंपल, ठीक है, देखते हैं। पर टन कार्बन लेवी, जितना भी एक हर टन पे जो कार्बन का इमिशन होगा उस पे इंपोज करो टैक्स को, बोल रहे हैं ना लेवी, ये रहा लेवी, मतलब इंपोज करो टैक्स को। कार्ड उसको क्या बोलेंगे? ग्लोबल कार्बन रिडक्शन इंसेंटिव, उसको बोलेंगे GSRI। एवरी कंट्री दैट इमिट्स मोर देन द पर कैपिटा वुड एवरेज 5 टन, एवरेज लेकर चलते हैं, वुड पे इनटू ए ग्लोबल इंसेंटिव फंड, जो ग्लोबल इंसेंटिव फंड के अंदर जाएगा। दिस एनुअल पेमेंट विल बी कैलकुलेटेड बाय द मल्टीप्लाइंग एक्सेस एमिशन पर कैपिटा, मल्टीप्लाइंग सिस्टम से लगेगा बाय देयर पॉपुलेशन एंड देयर GSRI। GSRI मीन्स ग्लोबल कंट्री ग्लोबल कार्बन रिडक्शन इंसेंटिव्स। भाई जितना भी कार्बन का एमिशन होगा पर टन के हिसाब से उसकी पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में उसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो वो इंसेंटिव बनेगा वो ग्लोबल फंड के अंदर जाएगा। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है। स्टार्टेड द GSRI इज अ $10 पर टन रखा कर, तो with the start formation the US would pay around 36 billion while the Saudi Arabia would pay 4.6 billion. Countries below the global per capita average would receive the commensurate with respect to payout, बोल रहा है commensurate का मतलब with respect to, and Uganda would receive around 2.1 billion, क्योंकि वो रिसीव करेगा। would populous but low emitting India would get the 41.6 billion. Every country faces a loss of $10 per for every ton by which they increase per capita emission, whether they are at a high, low or average level of today. So India has the same incentive to economize this emission of the US. लगभग सेम की बात ये हो रहा है, क्योंकि 36 बिलियन के अराउंड तो यूएस को पे अराउंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। मोरेवर दिस एड्रेस द यूकेटी, बेसिकली इस सिचुएशन के अंदर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो मोटा मोटी तौर पे हमें समझने वाली बात ये है कि टैक्सेशन सिस्टम लगेगा, जितना कार्बन का इमिशन करोगे उसके रिस्पेक्ट में आपकी पॉपुलेशन जो होगी उसके पर कैपिटा के हिसाब से, उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से उसको मल्टीप्लाइंग एसेस के रिस्पेक्ट में उसको करके और उसका पैसा निकाल लेंगे या मनी का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, मोरेवर दिस एड्रेस द इक्विटी प्रॉब्लम, काफी अच्छे से बता रखा मैंने इक्विटी और इक्वलिटी के बीच में डिफरेंस। इक्विटी मतलब फेयर, हर चीज बराबर होनी चाहिए। इक्वलिटी का मतलब इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्विटी का मतलब होता है फेयर होना। लो इमिटर्स, अब मान लो इक्विटी बता देता हूं, चलो कोई बंदा नया जुड़ा होगा, इक्विटी और इक्वलिटी का फर्क बताता हूं। देखो, इक्विटी और इक्वलिटी, देखो इक्विटी का मतलब बेसिकली होता है, मान लो आप 3 दोस्त हो, मैंने तीनों को क्या है कि 5-5 रुपए दे दिए, ये क्या हुआ? ये हुआ इक्वलिटी। आपको 10 की जरूरत है, इसको 5 की थी, इसको 15 की जरूरत है, इसको 5 की थी, इसको 15 की जरूरत थी, इसको 10 की थी। दिस इज कॉल्ड इक्विटी। जिसको जितनी जरूरत है उसको उतना दो, दिस इज कॉल्ड इक्विटी। और इक्वलिटी का मतलब देखो मत किसको कितनी जरूरत है, जितना आपके पास है उसके हिसाब से बराबर बांट दो, दिस इज कॉल्ड इक्वलिटी। ठीक है, प्रॉब्लम है लो इमिटर ऑफन द पुअरेस्ट कंट्रीज एंड मोस्ट
endangered by the climate change, they did not cause get a payment. Indeed, if the GSR is rise over time, अगर ये बढ़ता जाएगा, the collective sums paid out will approach to 100 billion per year that the poor countries were promised by the rich one is 2009 for the climate adjustment. जो 2009 के अंदर जो लंदन के अंदर बात हुई थी उसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है, ठीक है. So GSRI also assign a responsibility for payment in a rational way. Fortunately, the big emitter typically have the ability to pay. Ideally, each country, including recipient, the decentralize GSRI. मतलब एक के कंट्रोल में नहीं रहना चाहिए. देखो दो सिचुएशन होती है, तो सेंट्रलाइज सिचुएशन होती है और एक डिसेंट्रलाइज सिचुएशन होती है. जैसे इंडिया के अंदर क्या है, सेंट्रलाइज सिचुएशन भी है और डिसेंट्रलाइज सिचुएशन भी है. एग्जांपल दूं, बिना एग्जांपल समझोगे नहीं. सेंट्रलाइज मतलब हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी है और उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी है. और क्या बोल सकते हैं, यूरोपियन यूनियन को ले लो, एक सेंट्रलाइज पावर है, ठीक है. वैसे थ्रू द डोमेस्टिक कार्बन टैक्स विच मे बी द सेट ऑफ द हायर लेवल. फॉर एग्जांपल, द बेकर स्लर्स प्लान इन द यूएस प्रपोज टू टैक्स कार्बन रेट इज $43 per ton रिबेट. उसको कुछ रिबेट देना चाहिए. द सम ऑफ द कलेक्ट एवरी अमेरिकन फैमिली वाया कार्बन डिविडेंड. डिविडेंड का मतलब थोड़ा सा उसको दे देना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट जो भी, मतलब जैसा भी आप, मतलब आपके मान लो डिविडेंड का मतलब अगर आपको समझाऊं मैं, डिविडेंड बेसिकली मीन्स ऑफ दैट लाइक अगर आपके पास 100 रुपए हो और आपको 80 की जरूरत है तो आप 20 क्या करोगे, ले तू रख ले, बस वो 20 जो है ना आपके पास एक्स्ट्रा है. या आपकी शॉप है, आपने 200 का माल बेचा, 50 रुपए आपने कमाई की है, प्रॉफिट मिला है, तो 50 रुपए आपने दे दिए, प्रॉफिट में रख लिए, तो वही होता है आपका डिविडेंड. किसी को देना तो ही डिविडेंड. दैट वुड हेल्प द टैक्स अट्रैक्ट टू द ब्रॉड पॉलिटिकल सपोर्ट बाय द कीपिंग एवरेज पर्सन इनकम अनचेंज बाय द कार्बन इमिशन. एक्सक्लूड कर दो किसको, द रिचेस्ट टैक्स पेयर फ्रॉम द रिसीविंग द डिविडेंड वुड अलाउ द यूएस टू हैज यूज इनकम मनीज टू राइज द कंट्रीब्यूशन इन द ग्लोबल फंड. कि भाई जो रिच है, ठीक है, अब उसके पास जितना भी आएगा इससे टैक्स पेयर सिस्टम तो उसको डिविडेंड करना पड़ेगा. कहां करना पड़ेगा डिविडेंड, कहां उसको देना, अपना प्रॉफिट किसके साथ शेयर करना पड़ेगा. ये देखो ये लिखा, ये लिखा ग्लोबल फंड. तो इंडिया, अब इंडिया की बात हो रही है. इंडिया टू वुड हैव एन इंसेंटिव टू इम्पोज ए कार्बन टैक्स एटलीस्ट एज हाई एज द GSRI. द टैक्स वुड बी सेट डेवलपिंग कंट्रीज ऑन द राइट इमिशन पाथ रिवॉर्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल विच डिस्करेजिंग कोल को कम करेगा. फर्दर मोर द वेरी पुअरेस्ट कंट्री कुड हैव द यूज द पेमेंट विद द ग्लोबल फंड टू हेल्प देयर पीपल एंड अडेप्ट द क्लाइमेट चेंज एंड द रिड्यूस इंसेंटिव्स फॉर आउटवर्ड माइग्रेशन. वो भी कम करना शुरू कर देंगे. दे कुड आल्सो बाय इंश्योरेंस अगेंस्ट द क्लाइमेट डिस्प्रेशन. कोई और प्रॉब्लम होगी तो इंश्योरेंस तो लेते ही हैं. अल्टरनेटिव कार्बन टैक्स प्रपोजल आर द लेस फेयर. इसके अलावा जो अल्टरनेटिव कार्बन का जो टैक्स प्रपोजल है वो तो कह रहे हैं इतना फेयर नहीं है. कहा, फॉर इंस्टेंट, उसके बजाय सम कंट्रीज दैट प्लान टू इम्पोज डोमेस्टिक कार्बन टैक्स आल्सो वांट. वो सोच रहे हैं कि ग्लोबल टैक्स पास तो हो ही ना, ठीक है, हम अपना टैक्स सिस्टम बना लेते हैं. बागियों को कैसे पता चलेगा कि आपने कैसा टैक्स सिस्टम बनाया. तो ये ग्लोबली जरूरी है. ये घटिया दिमाग है, नहीं इम्प्लीमेंट, ऐसा नहीं होना चाहिए. आप अपना टैक्स सिस्टम बना लोगे तो क्या मतलब होगा उससे. टू इम्पोज a broader adjustment tax effectively applying the same tax rate to the good coming in from the countries without carbon tax. The might push for more countries to impose their own carbon tax but does nothing to improve equity between countries. इक्विटी तो होगी नहीं भैया, फिर उसमें इक्वालिटी तो हो जाएगी. यहाँ भाई अमेरिका में भी 10% टैक्स लग रहा है, चाइना में 10%, इंडिया में भी 10%. पता चला कि अमेरिका तो धुआं ही डबल निकाल रहा है लेकिन टैक्स तो वही 10% दे रहा है. अब 10%, 10%, 10% तीनों कंट्री पे 10% लग रहा है. वो तो हो गई उनकी इक्वालिटी. वेयर इज द इक्विटी बड़ी. इक्विटी मीन्स जो जितने बकवास कर रहा है उसको उतना ही पनिशमेंट दो, जो जितना धुआं निकाल रहा है उसको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड द रियल इक्विटी. इंस्टेंट द ब्रॉडर taxes would let the large importing countries impose their tax preference to the other and might allow the protectionism to creep is under the guise of the adjustment. So अगर फाइनल वर्ड में बात करें तो क्या कहना चाह रहा है, द इकोनॉमिक सॉल्यूशन इज द क्वाइट सिंपल. क्या है, पर टन कार्बन का ऊपर लेवी लगाओ यानी कि टैक्स लगाओ, कॉल्ड द ग्लोबल कार्बन रिडक्शन इंसेंटिव्स.
जो कि GSRI नाम उसका, एवरी कंट्री दैट इमिट मोर देन द पर कैपिटा वुड एवरेज 5 टन वुड पे इनटू ए ग्लोबल इंसेंटिव फंड। जितना आप करोगे उसका एवरेज 5 टन का जो भी पेमेंट होगा उसको आप ग्लोबल फंड के अंदर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आई होप समझ में आया होगा। बेसिकली ये यही होता है फाइनल वर्ड, तो इसीलिए इसको यही ले लेता हूँ, ठीक है। सेकेंड आर्टिकल इज दिस। अब बात करते हैं वापस, ये करंट सिचुएशन का आर्टिकल होता है, तो प्राइवेट ट्रस्ट की बात कर रहा है कि कोरोना वायरस जो भी है, ठीक है, कोरोना वायरस के रिस्पेक्ट में है कि हमें, आपको पता है कि महाराष्ट्र में कोविड सिचुएशन फिर से हाइप हो गई है, तो वहां पे कई जगह पे लॉकडाउन फिर से लगा दिया है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हमें जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन प्रोग्राम अगर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर हम इसको फिनिश कर दें तो थोड़ा सा सिक्योर फील कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या सिर्फ गवर्नमेंट के प्रपोर्शन से ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो सकता है? अगर प्राइवेट उसके अंदर आ गया तो हो सकता है काम थोड़ा फास्ट और फ्लुएंट होना स्टार्ट हो जाए, जिससे अगर हर डे इतने इतने वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो रहे हैं तो उससे ज्यादा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, इंडिकेशन ऑफ द सेकेंड कोविड वेव, जो उसकी बोलते हैं मोदी लहर जैसे आई थी, तो कोविड लहर मस्ट ट्रिगर चेंज इन द वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी। थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? 5 weeks आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव इट हैज बिकम फेयरली ऑब्वियस दैट द फर्दर डिले इज यूटिलाइजिंग द प्राइवेट सेक्टर कैपेसिटी कैन इम्पोज इमेंस कॉस्ट। India's weekly average of the case is rising again after the several weeks of the steady decline। एक बार घटने के बाद वापस से उसका इंपोजन होना स्टार्ट हो गया। महाराष्ट्र में क्या हो गया? महाराष्ट्र परहैप्स इंडिया द मोस्ट इकोनॉमिकली क्रूशियल स्टेट है, जो थ्रेटनिंग कर रहा है कहां से? मोर स्टैंड मेजर आफ्टर इम्पोजिंग ए लॉकडाउन इन 3 डिस्ट्रिक्ट। 3 जिलों में लॉकडाउन लगा चुका है। फ्रेश केस कहाँ आ रहे हैं? केरला, पंजाब, छत्तीसगढ़, MP आर आल्सो ऑन द हेल्थ रडार में। इन द onset द सेकेंड वेव द बेस्ट काउंटर मेजर अवेलेबल, वैक्सीनेशन हमारे पास है, अब आ गई तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है हमारे पास, तो मस्ट बी स्केल इमीडिएटली। ऐसा ना हो कि इतना हाई बूस्ट पे आ जाए कि वैक्सीनेशन का प्रोग्राम की धज्जियां उड़ जाए, तो उससे पहले इस पे कंट्रोल कर लो। और वैक्सीनेशन प्रोग्राम के ऊपर ये बता रहा है कि अगर प्राइवेट सेक्टर आ जाए, इस डायग्राम को देख के आप सब समझ जाओगे, ये गवर्नमेंट अपना प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रही है नॉर्मल वे में। यहाँ पे ये नाइट्रस यानी कि प्राइवेट सिस्टम आके अगर इसको थोड़ा सा और तेज बूस्ट कर देगा तो हो सकता है इसे जल्दी लड़ ले। द करंट वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी इज डिस्पाइट बेस्ट इंटेंशन इज वैक्सीनेटिंग की बात करा लेस देन 2 लाख पर्सन फॉर मोस्ट डेज। एट दिस पेस इंडिया होप्स टू वैक्सीनेटिंग 30 करोड़ पर्सन प्रायोरिटी ग्रुप बाय द जुलाई। लुक इम्पॉसिबल लग रहा है ये तो, कि जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को, मतलब 7 महीनों का टारगेट लेकर चला है कि 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। However, leading side of the India private sector like Devi Shetty and Azim Premji have proposed a far more ambitious program of vaccinating 50 crore people in 30 to 60 days के अंदर, और ये लोग बात कर रहे हैं 30 to 60 days के अंदर ही हम कर देंगे। This will require unleashing India private sector energies to solve this problem scale। ठीक है। आफ्टर द यूनियन बजट पुश्ड द स्ट्रॉन्ग प्राइवेटाइजेशन एजेंडा। भाई अभी बजट आया था, आपको पता है, उसमें वैसे भी प्राइवेटाइजेशन को इतना जोर तो दे ही रही है गवर्नमेंट, तो उसको ज्यादा दिक्कत होगी नहीं प्राइवेट हाथ में देने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मेड ए स्पिरिटेड आर्गुमेंट इंडिकेटेड हाउ द प्राइवेट सेक्टर कैन एक्ट एज अ फोर्स ऑफ मल्टीप्लायर इन सॉल्विंग द नेशनल प्रॉब्लम। ठीक है। ही रिकॉल द प्राइवेट एंटरप्राइजेस सक्सेस इन द टेलीकॉम एंड द फार्मा सेक्टर हैव इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ द लाइफ फॉर द पुअर व्हाइल पॉइंटिंग आउट द लिमिटेशन ऑफ द बाबूडम। Trusting the private healthcare sector is the boosting vaccination। ठीक है। And the tackle the most critical problem facing India today will translate such talk in the practice instantly। Based on the claim the capacity of 100 vaccination per session, the 1.86 lakh inoculation यानी कि vaccination on Saturday were achieved in just 26% capacity of utilization। कि मतलब जितना है उसके रेस्पेक्ट में हम 26% का ही यूज ढंग से कर पा रहे हैं।
तो आई हैव एन क्वेश्चन फॉर यू इस आर्टिकल के बाद में कि क्या अगर प्राइवेट सेक्टर जो कि हमारे टेलीकम्युनिकेशन के अंदर तो है ही, अगर फार्मा के अंदर भी है वो, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट है वो एक प्राइवेट सेक्टर है जो महाराष्ट्र के अंदर, जिसने अभी एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर जो वैक्सीन बनाई जो हम सबको लग रही है, तो उसके प्रोग्राम को थोड़ा और बूस्ट करने के लिए प्राइवेट के हाथ में वैक्सीनेशन प्रोग्राम देना चाहिए। इज दैट क्वेश्चन फॉर यू। कमेंट में आप इसके बारे में लिखना कि आप 2 लाइन लिखना कि बताना कैसे कर सकते हैं इसको। इसकी पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी सिलोजिज्म वाला वीडियो देखो यार, रीजनिंग अच्छा बना है। आज उसका सेकंड वीडियो आने वाला है, तो मिलते हैं शाम को सेकंड वीडियो में। और आज 2 मिनट का वोकैब सेशन भी आएगा। अब डेली बेसिस पे करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आज 23 होगी, कल मेरा लास्ट है, थोड़ा बहुत सिचुएशन खराब। बाकी मिलते हैं शाम को सेम टाइम पे, और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर बडीज। थैंक यू।